पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। राजपत्रित कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए 15 मई तक मंत्रालय को बंद रखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी ना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है और ना ही अस्पतालों को ऑक्सीजन मिल पा रही है। बहुत ही भयानक मंजर सामने आ रहा है। सरकार कोई ठोस रणनीति बनाकर कदम नहीं उठा पा रही है। लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन को लेकर कई फोन आ रहे हैं पर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो वहीं जो फोन कॉल करने पर देर तक रिंगटोन सुनाई देती थी उसको भी बंद किया जाना चाहिए। अभी उससे टाइम खराब होता है, भले वो कोरोना की जागरूकता के लिए हो, पर अभी फोन तत्काल लगे इसलिए उसको बंद किया जाना चाहिए। कि बाबा रामदेव और जनता को मरना योग में फंसा के अब योग करने चले हैं। अब जनता को तो मरना योग फंसा दिया और जगह नहीं मिल रही है कब्रिस्तान और शमशान में। इसको मरना योग ही कहेंगे कि जो कर्मचारियों की जान जा रही है, ऑक्सीजन नहीं और खुद योग में चले हुए। अरे ये छोड़ो, ये पब्लिसिटी मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, अभी तो पहले वो उसी का निराकरण नहीं हुआ कि वो 850 जो रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब हुए थे। हमीदास क्या हुआ? समाचार पत्रों में छप रहा कि बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने रख लिए और उनको बांट रहे हैं खुद अपने लेवल पे। उसकी जांच मैं कह रहा हूँ सीबीआई से होना चाहिए, क्योंकि नकली एफआईआर क्योंकि, लेकिन इसको दबाया जा रहा है, पूरी तरह से लीपापोती की जा रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भी विधानसभा होगी ये सवाल पूछा जाएगा। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं, हाई कोर्ट का आदेश भी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस और ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, सरकारी नहीं प्राइवेट में भी। लेकिन हफ्ते 10 दिन से ये कमी चल रही है, लोगों की जान जा रही है अस्पतालों के सामने और लगातार अप्रिय स्थिति बन रही है और शमशान घाट या कब्रिस्तान में लाइन लगी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से 1 घंटे के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना चाहिए, वो सरकार करे, क्योंकि अभी भी फेल है। ऑक्सीजन मिले अस्पतालों को, क्योंकि अस्पतालों को फ़ोन आते हैं और अस्पतालों के जो मालिक हैं वो तक बैठे हुए हैं वहाँ पर कि ऑक्सीजन मिले, लेकिन अभी तक हम इस पूरे मामले में फेल होते जा रहे हैं। दूसरा इसमें ये था, मतलब स्थिति कितनी नाजुक है, इसीलिए हम आज जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, कुछ विधायकगण और भी जो जनप्रतिनिधि, एक डेलीगेशन मिलेगा और ज्ञापन उनको देगा इन सब व्यवस्थाओं के लिए। और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाते हैं मरीजों के नाम से दिए जाएँ अस्पतालों, जिससे सीधे उसको जाके लगे, कहीं ब्लैक मार्केटिंग उसकी न हो। ये भी हम उसमें निवेदन करने वाले हैं, बाकी इनकी व्यवस्था करें। दूसरा, एक जो ये टेलीफोन पे घंटी बजती है आधा 1 मिनट, उसका वही चलता रहता कि वैक्सीन लगाओ, ये फला हो रहा है, इस सब की ज़रूरत नहीं है, बहुत पब्लिसिटी हो गई इसकी। अब तो अभी ज़रूरत होती है कि तुरंत फ़ोन लगे कि भाई ये यहाँ पे है कि नहीं जगह, ऑक्सीजन बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सब तुरंत हो। इसलिए मोबाइल फ़ोन तुरंत लगना चाहिए। वो जो घंटी लंबी बजती रहती है उसकी वजह से कई चीज़ें मिस हो जाती है, बात नहीं हो पाती। तो वो चीज़, वो प्रचार प्रसार के खैर उसी का है कि वैक्सीन लगे, ये हो, कोरोना, पर ये सब लोग समझ गए हैं, सबको मालूम हो गया। अब तो फ़ोन बजाएं और घंटी सीधी जाना चाहिए, बजाय उसके कि उतनी देर वेट करना पड़े। इतनी देर में बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती है। ये मेरा एक निवेदन था जी। सर, दवा नहीं है, संसद भवन बन गया है और देश में चुनावी रैलियां हो रही हैं, ये किस तरह का आत्मनिर्भर भारत बन रहा है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत भी बन रहा था और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बन रहा था। जब आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए बाबई में मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया था, जिसमें एक ईंट नहीं लगी। ये चुनावों में मध्य प्रदेश भी लग गया और देश भी लग गया, और यही वजह है कि जो समय मिला था 3-4-6 महीने का, उस 3-4-6 महीने में इसकी व्यवस्था ऑक्सीजन की और कोरोना सिलेंडर की अगर हो जाती तो आज ये आपातकाल जैसी आफतकाल नहीं आता। इसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है और मोदी जी जिम्मेदार है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी जिम्मेदार है, और सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान ले लिया है। उन्होंने कहा आप अपना प्लान बताइए कैसे लोगों को बचाएंगे। आज पूरे एक जनरल का वो आया था स्टेटमेंट कि कारगिल में पूरे
कारगिल युद्ध में जितने लोग नहीं मरे उतने रोज एक दिन में उससे ज़्यादा मर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा है नेशन टुडे 24 के लिए भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट।